Hello friends, welcome to Nano Study. Today we will discuss a fascinating technique used in scientific research and industrial processes, the radio tracer technique. Let's dive right in. दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल या लिक्विड सिस्टम के अंदर कैसे मूव कर रहा है? क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं, लेकिन एक रेडियो ट्रेसर टेक्निक की मदद से हम उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। आज मैं आपको इस टेक्निक को आसान तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज द रेडियो ट्रेसर टेक्निक? रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है? इट इज अ मेथड डिस्कवर्ड बाय जियोर्जी डी हैवेसी इन द अर्ली 1900s। यह एक मेथड है जो कि जियोर्जी डी हैवेसी द्वारा 1900 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया गया था। This technique uses radioactive isotopes to track the behavior of chemical species and elements in various processes. इस टेक्निक में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है किसके लिए? ट्रैक करने के लिए केमिकल स्पीसीज के बिहेवियर को एंड एलिमेंट के बिहेवियर को। ठीक है, हाउ इट वर्क्स दूसरे नंबर पे आता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, we replace one या more atoms in a chemical compounds with a radioactive isotopes। इसमें क्या किया जाता है? ये क्या अधिक एक से अधिक एटम्स को केमिकल कंपाउंड विद रेडियो एक्टिव के साथ, मतलब केमिकल कंपाउंड को रेडियो एक्टिव के साथ आइसोटोप किया जाता है। ठीक है, दिस आइसोटोप कैन देन बी डिटेक्टेड यूजिंग सेंसिटिव रेडिएशन डिटेक्टर्स लाइक गीगर काउंटर्स और सेंटिलेशन काउंटर्स। ठीक है, यह आइसोटोप क्या काम करता है? डिटेक्ट करता है किसको? गीगर काउंटर्स और सेंटिलेशन काउंटर्स से के मदद से। ठीक है, इट मेजर्स द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। यह मेजर करता है फ्लो रेट किसकी? लिक्विड्स की, गैस की एंड सॉलिड्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक। टेक्निक का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है? द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव लेबलिंग। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव लेबलिंग। ठीक है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट्स सिग्नल्स ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके व्हिच आर डिटेक्टेड बाय रेडिएशन डिटेक्टर्स। दिस मेक्स इट मच मोर एनर्जेटिक एंड रिलायबल देन ट्रेडिशनल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। इसके क्या मेथड हैं और क्या प्रोसीजर्स हैं? देयर आर वेरियस मेथड्स टू इंजेक्ट द रेडियो ट्रेसर्स सच एज रैंडम इंजेक्शन, सिनुसोइडल इंजेक्शन और इम्पल्स या पल्स इंजेक्शन। Interestingly, the impulse injection method is the most commonly used in industrial systems for measuring RTD। RTD का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, RTD। अगला प्रोसेस आता है पांचवा, डिटेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसको आप कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसमें क्या होता है? एक सिस्टम होता है, सिस्टम में इनलेट होता है, आउटलेट होता है। ठीक है, ये होता है कोलीमीटर। ठीक है, कोलीमीटर दोनों तरफ रहता है, इनलेट में भी और आउटलेट में भी। डिटेक्टर्स भी सेम ऐसे हैं। ठीक है, दोनों तरफ का डिटेक्ट किया जाता है। और एक लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है। ठीक है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, देखिए, द रेडियो ट्रेसर इज इंजेक्टेड एट द इनलेट सेक्शन ऑफ द सिस्टम। रेडियो ट्रेसर को किसमें इंजेक्ट किया जाता है? इनलेट में। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा? डिटेक्टर्स मेजर द सिग्नल एट द इनलेट एंड आउटलेट। डिटेक्टर क्या काम करेगा? इनलेट और आउटलेट को मेजर करेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर्स आर आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिटेक्टर्स है जो वो आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स है। ठीक है, these detectors are connected to a data acquisition system, DAS। DAS का फुल फॉर्म क्या होगा? DAS एक्विजिशन
डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स, ठीक है, DAS का फुल फॉर्म होगा, विच सेंड्स द डाटा टू अ लैपटॉप या कंप्यूटर फॉर एनालिसिस। जो क्या काम करता है, वो डाटा को सेंड किया करता है लैपटॉप या कंप्यूटर को, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। इसका एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या होता है इसका, इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। It plays a crucial role in wastewater treatment and mineral processing. In food and environmental analysis, it helps with age determination. यह हेल्प करता है एज डिटरमाइनेशन के लिए, ठीक है। एडिशनली इट्स यूज इन केमिकल एंड फिजिकल रिसर्च। यह इसका यूज किया जाता है केमिकल और फिजिकल रिसर्च के लिए, सच एज हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। जैसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का यूज होता है। एक्सरे मशीन को देखा होगा, जिससे किसी का हड्डी टूटता है तो क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये भी काम करता है रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। अब इसके सेफ्टी मेजर्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है, हमेशा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को वियर करना चाहिए, वियर ग्लोव्स एंड अदर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग व्हेन हैंडलिंग रेडियो आइसोटोप्स। दूसरा, अवॉइड कंटामिनेशन, अवॉइड कंटामिनेटिंग योर स्किन या और क्लॉथिंग विद रेडियो आइसोटोप्स। यूज अ लीड सीड, हमेशा सीड का यूज किया जाता है। यूज अ लीड सीड व्हेन परफॉर्मिंग प्रोसीजर what use radioisotopes. Dispose of properly, dispose of radioisotopes in an approved manner. Be aware of risk, be aware the risk associated with radioactivity and take steps to minimize them, ठीक है। देखिए इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक केमिकल या लिक्विड में रेडियो आइसोटोप को मिला दिया जाता है, ठीक है। आइसोटोप का मतलब होता है एक ऐसा एटम जो रेडियो एक्टिव है, यानी कि लाइट जैसी रेज इमिट करता है, जो हम सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब ये आइसोटोप सिस्टम के अंदर जाता है, मूव करता है, तो हम अलग अलग जगहों पर उसकी पोजीशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्शन है। उसके बाद से एक डिटेक्टर होता है, ठीक है, ये डिटेक्टर है, ठीक है। और एक डाटा एनालिसिस के लिए सिस्टम रहता है, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। इंजेक्शन क्या काम करता है, सबसे पहले रेडियो एक्टिव ट्रेसर को सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। फिर डिटेक्शन क्या काम करता है, फिर सिस्टम के अंदर डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं जो ट्रेसर के लोकेशन और कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। डाटा एनालिसिस के लिए एक सिस्टम होता है जिसे कंप्यूटर या लैपटॉप बोलते हैं। ये डाटा एक कंप्यूटर सिस्टम में जाता है जो हमें बताता है कि लिक्विड या केमिकल कैसे मूव कर रहा है। देखिए इसका यूज को आसान भाषा में समझाते हैं आपको। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए पेट्रोल और गैस पाइपलाइन में लीकेज डिटेक्ट करने के लिए, इसका यूज लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। पानी के पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, और फूड इंडस्ट्री में भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी रेडियो ट्रेसर टेक्निक की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये समझ में आया और आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।